कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज सीएम आवास पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में हरीश रावत, करण माहरा समेत कई विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस से बिरला मामले पर सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल के साथ मृतक के परिजन भी मौजूद हैं। वहीं पुलिस पर मृतक पंकज के परिजनों के उत्पीड़न का आरोप भी है। तो सीएम आवास पहुंचा है आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। बिरला मामले पर सीएम से मुलाकात की है और मृतक पंकज के परिजनों भी उनके साथ हैं और ये आरोप भी है पुलिस पर कि पुलिस ने उनका उत्पीड़न किया है। मृतक पंकज के परिजनों का पुलिस ने उत्पीड़न भी किया है, ऐसा आरोप भी कांग्रेस लगा रही है। जी अच्छा सर, जिस पिता ने अपना बेटा खोया, जिस बेटी ने अपना पति खोया, हम उनकी अर्जी लेकर के, उनकी प्रार्थना लेकर के पूरी कांग्रेस मुख्यमंत्री के पास आई और हमने कहा कि इन्होंने जो बिंदु इसमें रखे हैं, ये बिंदु वास्तविकता को दर्शाते हैं। इनको कार्रवाई का, पुलिस कार्रवाई का बिंदु बनना चाहिए था। हमने ये भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि जिस तरीके से एक तरफा गिरफ्तारियां हो रही हैं, केस लगाए गए, मुकदमे लगाए गए हैं, उनको आप जो है उनको उनकी छटनी करिए, छानबीन करिए और उनको छोड़िए। जिन निर्दोष लोगों को जेल में रखा गया है, जिन पर मुकदमे लगाए गए हैं। और हमने कहा कि इस मामले की पूरी तथ्य संगत जांच तभी हो सकती है जब अत्यधिक उच्च स्तरीय निष्पक्ष न्यायिक जांच। हमारी आज माननीय मुख्यमंत्री से हमने कहा है कि इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है लेकिन जो लोग इसमें दोषी हैं, जो इसमें संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय पुलिस प्रशासन पर पीड़ित परिवार को भरोसा नहीं है। इससे इतर हमने कहा कि आप अन्य एजेंसी से या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से न्यायिक जांच कराएं, निष्पक्ष जांच कराएं, जिससे कि तस्वीर साफ हो जाए और जो निर्दोष लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हों, जो जेल में ठूस दिए गए हैं, उनको तत्काल रिहाई करे सरकार। दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है कि सबसे पहले तो आपसी सौहार्द बने रहना चाहिए। अगर गांव में इस तरह से इतनी बड़ी घटना होगी और उसके बाद आज तक हालात सामान्य नहीं हुए तो चिंता का विषय है। इसी विषय में हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, क्योंकि मैं खुद घटना की जानकारी लेने के लिए 13 तारीख को वहाँ गई, गाँव में गई। सारे मैंने जब महिलाओं की पीड़ा सुनी, मृतक के पिता सुरेश के साथ जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज उस पर भी किया, छोटे छोटे बच्चों पे किया और महिलाओं के भी ऐसी जगह प्राइवेट पार्ट्स पे भी चोट मारी गई। उनकी हालत सीरियस है। कुछ लोग, प्रमोद नाम का लड़का एम्स में है और 13 लोग अभी बंद हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो सारी घटना बहुत दुखद है। इस विषय में आज माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं। तो हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव। रोहित, आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला सीएम से, क्या कुछ बात हुई? जी देखिए मनीष, अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में करीब 25 कांग्रेस जन रहे। इसमें वरिष्ठ नेता भी सम्मिलित रहे। पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हरिद्वार जिले के सभी विधायक मौजूद रहे और तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो भी इस अवसर पर मौजूद रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल भी मौजूद रहे। कांग्रेस देखिए मनीष, लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर सरकार को घेरती रही है और एक बार फिर जो है सरकार की घेराबंदी यहाँ पर कांग्रेस ने की। अभी 2 दिन पहले ही पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट करके जो बेड़ला कांड हुआ, ज्वालापुर के क्षेत्र में पड़ता है ये गांव, उस पर गहरी चिंता जाहिर की थी और इसी से व्यथित होकर कांग्रेस का डेलीगेशन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने पहुंचा है। और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि 11 जून की ये घटना थी। 11 जून को एक दलित परिवार का एक बेटा जिसका नाम पंकज है, उसकी दबंगों द्वारा हत्या कर दी जाती है और जो पीड़ित पक्ष की तरफ से अगर मृतक का पिता, माता, उसकी बीवी, बच्चों सहित और उसका भाई थाने में पहुंचता है तो पुलिस के द्वारा भद्रता की जाती है। यहाँ तक कि कई बार जाने के बाद परिजन भी पहुंचते हैं
लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती है। और मृतक का शरीर जब घर वाले घर पर रखा हुआ था उन्होंने, तो उस समय पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज में कुछ उपद्रवी तत्व भी मौजूद रहे। और जो कि 2 दिन पहले जो पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया था, ट्वीट में एक पूर्व मंत्री के दबाव में पुलिसिया कार्रवाई करने की बात कही थी। इस पर भी मुख्यमंत्री को ध्यान आकर्षित किया है कांग्रेस के तमाम नेताओं ने। उनका साफ तौर पर कहना है कि दबंगों पर जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। हालांकि पुलिस अब दबाव में दबिश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी वो कानून के चंगुल से बाहर है। और जो निर्दोष लोग हैं, जो पीड़ित पक्ष के लोग थे, जो शिकायत करने पहुंचे थे और जिनकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एम्स में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, गंभीर चोटें हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और आरोप ये भी है कि जो बेगुनाह थे, जो पीड़ित पक्ष था, उसी को अरेस्ट कर दिया गया है और उनका इलाज तक नहीं कराया जा रहा है। तो तमाम जो चिंताएं थी वो हरिद्वार क्षेत्र के जो तमाम जो विधायक हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखा है। कांग्रेस के पदाधिकारी, पूर्व सीएम हरीश रावत, करण माहरा, जसपाल आर्य, इन तमाम नेताओं ने सीएम के सामने ये तमाम चीजें रखी हैं और मृतक के परिजनों को मुआवजे की बात भी कही है कि वहां पर उचित मुआवजा उन तमाम लोगों को मिलना चाहिए जो उसकी पत्नी है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिर वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, क्योंकि उनका जवान लड़का अफजल बता है। तो इन तमाम मसलों को लेकर सीएम का ध्यान आकर्षित किया है। और इस मौके पर जब मुलाकात कर रहे थे तो उसी वक्त हरिद्वार जिलाधिकारी और हरिद्वार के एसएसपी को भी सीएम ने तलब किया था। उसी वक्त कुछ देर बाद हरिद्वार के जो डीएम है और हरिद्वार के एसएसपी की गाड़ी भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री इन तमाम अफसरों की क्लास भी ले रहे होंगे कि आखिर में इतना भागदौड़ करने के बावजूद, इतना कानून के पास आने के बावजूद भी जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा और दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। तो तमाम लोगों की इस पर जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा का पूरा मामला अब आ चुका है। लेकिन ऐसे में क्या संतुष्ट है प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने के बाद? मनीष, देखिए, प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने पहुंचा था। तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, पदाधिकारी मौजूद थे और यहाँ तक कि जो मृतक के जो परिवारजन हैं उनके परिवारजन के लोग भी मौजूद थे। हालांकि जो कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कहा है कि हमने मुख्यमंत्री के संज्ञान में तमाम बातें ला दी हैं। अब मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है और अब जिस तरह से हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसपी को तलब किया गया, जब उनकी बैठक चल रही थी उसी वक्त वो लोग भी पहुंचे, तो उससे उनको लग रहा है कि अब मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया है। तो निश्चित तौर पर पीड़ित पक्ष को मुआवजा मिलेगा। जो लोग जेल में बंद हैं, निर्दोष हैं, उनका पहले मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। जो लोग एम्स में भर्ती हैं उनका सरकार मुफ्त में इलाज कराएगी, पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाएगी और दोषियों की जल्द से जल्द धरपकड़ होगी और उन पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे में रोहित, लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल उठ रहे हैं। जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है अब उस पर तो सवाल उठने लाजमी हैं, क्योंकि यहाँ तो चलिए कांग्रेस के लोग मिल लिए, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलने चला गया। अगर ना गया होता तब ये लोग तो ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाते, इनकी तो सुनवाई कहीं नहीं होती, फिर ये लोग क्या करते? तो ऐसे में कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था इसकी जिम्मेदार है और इस लचर व्यवस्था को सही कैसे किया जाए इसकी भी कोशिश करनी चाहिए सरकार को। बिल्कुल मनीष, क्योंकि अब चूंकि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर सरकार को लगातार कांग्रेस घेरती आई है और एक बड़ा मुद्दा मिला है और 2 दिन पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल जाता वो अब यात्राएं भी करेंगे, लगातार सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। जब तक उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिल जाता, जो लोग अस्पताल में भर्ती है उनका इलाज नहीं हो जाता, तब तक वो अपनी पद यात्रा करेंगे और सरकार को चेताने का प्रयास करेंगे। और चूंकि जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात की मनीष आपने, चूंकि हरिद्वार धर्म नगरी है और धर्म नगरी में इस प्रकार का प्रकरण या फिर इस प्रकार का मामला आना और एक दलित परिवार के जवान बेटे की हत्या कर देना और जब वो परिवार पहुंचता है थाने पर तो उस पर कार्रवाई करने के बजाय, एफआईआर लिखने के बजाय उन्हीं पीड़ित लोगों को मार मार के लाठीचार्ज करना, उनको अस्पताल में भर्ती कर देना, ये कहीं ना कहीं पुलिसिया और प्रशासन की जो लीक फोर्स है उनकी जो कमियां हैं और जो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है
वो कहीं ना कहीं इस लचर व्यवस्था को दर्शाता है। निश्चित तौर पर सरकार जब तक इस पर कार्रवाई नहीं करती, दोषियों पर कड़ा एक्शन नहीं लेती, मुआवजा नहीं देती, पीड़ित पक्ष को जो चोटिल है उनका इलाज नहीं कराती, तब तक सरकार पर नहीं सवाल रोहित, उठते रहेंगे। सवाल तो देखिए यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है। देखिए, एक तरफ तो पीड़ित पक्ष को मारा पीटा गया, वो लोग शिकायत दर्ज कराने जाते हैं, पुलिस की तरफ से मारा जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, कई लोग भर्ती है, जैसा कुछ लोगों का कहना है। विधायक का कहना है कि भाई किसी के प्राइवेट पार्ट पर भी लग गया है। तो ऐसे में यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो प्रताड़ित हुए, एक तो मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हुए। अब यहाँ पर इसकी भरपाई कौन करेगा रोहित? इसकी भरपाई क्या सरकार कर पाएगी? इसकी भरपाई क्या पुलिस विभाग कर पाएगा? इसकी भरपाई कौन कर पाएगा? जो जिसको मारा गया वो तो अस्पताल में भर्ती है, दर्द तो वो सह रहा है, और ऊपर से मानसिक दर्द वो और सह रहा है कि हमारी पिटाई हुई है, पुलिस ने हमारी पिटाई की है। तो ऐसे में पुलिस की छवि जो है उनके दिमाग में कैसी बनी होगी? निश्चित तौर पर मनीष, और 11 जून का की ये घटना थी जब मृतक पंकज, जो कि दलित परिवार से आता था, उसकी हत्या कर दी गई, और करीब 2 हफ्ते होने वाले हैं और लगातार जो पीड़ित पक्ष है, उनके जो परिजन है, माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई और तमाम जो हमारे परिजन है। साथ रोहित बने रहे, सूर्यकांत धस्माना जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है सूर्यकांत धस्माना जी। स्वागत है एचएन में आपका। सूर्यकांत धस्माना जी, आज प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का सीएम से मिला था, सीएम धामी से आप लोगों की मुलाकात हुई, और मृतक पंकज के परिजन भी आपके साथ थे। तो क्या मुलाकात में क्या कुछ सामने निकल कर आया और आपने क्या क्या बातें उनके सामने रखी सर? नहीं, मुलाकात में सारी जो कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसमें से एक ये घटना भी है। इस घटना में जो पूरा प्रकरण है, आपको मालूम है जिस प्रकार से हत्या हुई और जिस प्रकार से जो पीड़ित पक्ष है उसी के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जो लोग हैं, आप जान रहे हैं इसको। तो राज्य के मुख्यमंत्री जी से पूरे प्रदेश के कानून व्यवस्था के बारे में बातचीत की गई, और इसमें सरकार गंभीरता से जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, मांग की गई। साथ में जो पुलिस की भूमिका है उसके बारे में भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से कहा है। तो सर, आप जो सीएम ने आपसे वादा किया, जो आप लोगों की बातचीत हुई, उससे संतुष्ट आप लोग हैं अभी? नहीं, हम संतुष्ट तब होंगे जब कुछ कार्रवाई होगी। अब मुख्यमंत्री जी तो आश्वासन, जब इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का गया था, सारे जिम्मेदार हमारे लोग गए थे, तो उसमें आश्वासन की बात तो अलग है, लेकिन एक्शन होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन का जो भूमिका रही है उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ में केदारनाथ का मामला भी है। केदारनाथ का बहुत बड़ा सवाल है, पूरे दुनिया में हमारी बदनामी हुई है। केदारनाथ जी में जो प्रकरण हुआ है, सोना जिस प्रकार से चोरी किया गया वहाँ पे, और सरकार की नाक के नीचे जिस प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई है। केदारनाथ जी केवल उत्तराखंड के नहीं, पूरे देश के और दुनिया में सनातन धर्म के लोगों की आस्था का प्रतीक है। वहाँ जिस प्रकार का पूरा प्रकरण हुआ है, उससे पूरे दुनिया में बदनामी हुई है हमारे पूरे राज्य की। तो सूर्यकांत जी, आज मतलब आपने ये भी बात उठाया था, ये वाला प्रकरण, दो प्रकरण को लेकर आप लोग गए थे? जी जी जी। अच्छा, तो सूर्यकांत जी देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि जब आप लोग की मीटिंग चल रही थी प्रतिनिधिमंडल की और सीएम की, तो उस वक्त उन्होंने वहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी को भी तलब कर लिया था। वो ठीक है, तलब किया और उन्होंने इस बात पे नाराजगी प्रकट करी है, लेकिन अभी तो एक्शन देखेंगे हम कि एक्शन क्या होता है। अच्छा, तो सर मुआवजे की बात हुई है कुछ कि मुआवजा दिया जाएगा? मुआवजा तो है ही, मुआवजे तो देना ही चाहिए, लेकिन मुआवजे के साथ साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सबसे बड़ी हमारी मांग है। अच्छा, तो अभी तक सर सवाल ये है कि यहाँ पर ये जो बेचारे पीड़ित हैं, वो जो अस्पताल में भर्ती हैं, वो सर दो तरीके से, एक तो प्रताड़ित हो गए, जो मारे पीटे गए, एक मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हुए। उसकी भरपाई कौन कर पाएगा सर? नहीं, भरपाई उसमें तभी हमने कहा है कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए, चाहे शासन पर जो क्राइम किया है जिन्होंने, उनके अलावा प्रशासन की भी बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। बिल्कुल जिस प्रकार की ढील हुई है, जिस प्रकार की, भाई आप जो पीड़ित है उन्हीं के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो कहाँ न्याय, किसके पास जाएंगे न्याय के? क्योंकि सर आज तो आप लोग पहुंच गए, एक चलिए इस प्रकरण में आप लोग पहुंच गए, लेकिन अब कई प्रकरण ऐसे होते हैं जहां तक आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में
पुलिस प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए आपने बात की कि नहीं की उनसे कि भाई पुलिस नहीं, प्रशासन को पुलिस चुस्त दुरुस्त प्रशासन तो इस समय जिस प्रकार से देखिए, महाजनों ये न गता सपनता, जैसे महान लोग काम करते हैं उसका अनुसरण नीचे वाले करते हैं। राज्य के जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वही पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता फैला रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के नारे दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार का धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, पुरोला वाला प्रकरण आपने देखा, पुरोला में कैसे उसको पूरा का पूरा एक दूसरा ही स्वरूप दे दिया गया। एक क्राइम की घटना को आपने उसको धार्मिक उन्माद में फैला दिया। पूरी की पूरी यमुना घाटी अशांत हो गई। जगह जगह महापंचायतें, जगह जगह लोगों का प्रदर्शन, एक समुदाय विशेष के लोगों को डराने धमकाने की घटनाएं, लोगों का पलायन वहां से, ये सारे काम राज्य में हो रहे हैं। मतलब कानून जिनके पास लोगों की रक्षा करने का जिम्मा था, वही राज्य में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, वही नारे दे रहे हैं, उन्हीं के संरक्षण में पूरे ये घटनाएं हो रही हैं। तो अब हम उम्मीद किससे करेंगे? अब ठीक है, हरिद्वार की घटना में हम लोग गए हैं, उसकी इस प्रकार की तमाम घटनाएं हो रही है। मोरी वाली आपको घटना मालूम है, मंदिर में जिस प्रकार से एक दलित युवक को दाग दिया गया था, वो भी पूरा प्रकरण ये सारे प्रकरण पूरे राज्य में साबित कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की तो चीज ही नहीं रहेगी। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था पर बहुत काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।